नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। आज हम तीसरे मोर्चे को लेकर जो कवायद चल रही है उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। 23 जून को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्षी दलों की एक बैठक कर रहे हैं। उनका मकसद भी यही है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाए और देशवासियों के लिए एक बेहतर विकल्प पेश किया जाए। इस तरह की कवायद कमोबेश पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी विपक्षी दलों के द्वारा की गई थी, लेकिन सब अपने अपने दलों के सांसदों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में और अपने निजी स्वार्थ के चलते पूरी तन्मयता के साथ, एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने में नाकाम साबित हुए। नतीजा ये हुआ कि दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 303 लोकसभा सदस्यों की संख्या अपने दम पर हासिल कर ली और पूरे आराम से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा ताकत से प्रधानमंत्री बन गए। इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुरुपयोग हुआ है, जैसा कि विपक्ष के लोग कहते हैं, और विपक्षी दलों की सरकारों को ही टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और विपक्षी ध्रुवीकरण ना हो सके, इसलिए एक एक करके पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम किया। अगर ये बात सही भी मान ली जाए तो भी इन विपक्षी दलों को ये सोचना होगा कि अपना निजी स्वार्थ त्याग कर अगर एकजुटता के साथ 2024 का चुनाव इन लोगों ने नहीं लड़ा और अपनी अपनी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में या अपने रहनुमा को या अपने चहेते को ही प्रधानमंत्री बनाने की जुगत में लगे रहे और अपने अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करके समाज में और मतदाताओं के बीच में अपनी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीतने के चक्कर में लगे रहे, तो निश्चित तौर पर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हर राजनीतिक दल का ये मकसद होता है कि वो अपना जनाधार बढ़ाए और अपने सांसदों की संख्या भी बढ़ाए, लेकिन किस कीमत पर? अगर सब लोग एकजुटता के साथ थोड़ा बहुत समझौता करते हुए ईमानदारी से एक ताकत के साथ मुकाबला करेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को परास्त कर सकते हैं। अगर अपना अपना राग और अपनी अपनी ढबली के हिसाब से राजनीतिक दल जो कि विपक्षी दल हैं अगर लगे रहे और अपनी पार्टी या अपने चहेते को ही प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में लगे रहे, तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की ये सारी कवायद, चाहे महाराष्ट्र में मीटिंग हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे गुवाहाटी में हो, चाहे पटना में हो, चाहे रांची में हो, कहीं भी हो, कोई भी क्षेत्रीय छत्रप मीटिंग करके ये जनता के बीच में संदेश देना चाहे कि विपक्ष के लोग एकजुट हो गए हैं और राष्ट्र हित और जनहित में इस बार एनडीए को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाने देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक के सब लोग ये रणनीति नहीं बनाएंगे कि हमें प्रधानमंत्री पद को तभी हासिल होगा जब सत्ता से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बेदखल होगा। इसलिए सभी विपक्षी दलों के क्षेत्रीय छत्रपों और मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को सबसे पहले एक रणनीति बनाना चाहिए जिसके तहत वो मजबूती के साथ जन विरोधी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरें और
वैकल्पिक व्यवस्था वो क्या देने जा रहे हैं देश के नागरिकों और राष्ट्रवासियों के लिए, या राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए वो क्या करेंगे, वो पूरा खाका प्रस्तुत करें। क्योंकि अब जो है 11 माह से कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ सारी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए और अभी से ये तय कर लेना चाहिए कि हमें किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को परास्त करना है। उसको लेके पूरी एक वृहद रणनीति बनाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए और जनता के बीच में ये एहसास कराएं आम मतदाता को कि देश के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को हल करने के लिए आने वाले समय में यदि एनडीए और भाजपा को शिकस्त देने में वो कामयाब होते हैं तो किस समयबद्ध कार्यक्रम के तहत उन मुद्दों को हल करेंगे। वो चाहे महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हों, युवाओं के रोजगार से संबंधित हों, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने से संबंधित मुद्दे हों, किसान आंदोलन और किसानों की भलाई के लिए जो है किस तरह से वो क्या करेंगे, कि सरकारी उपक्रमों में कैसे जो है उन्नति हो, पड़ोसी राष्ट्रों से किस तरह से निपटेंगे, विदेश नीति क्या होगी, हमारे प्रशासनिक स्थितियां किस तरह से होंगी और हमारी पुलिसिंग सिस्टम कैसे होगा। क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन कर देने से राष्ट्र या राष्ट्रवासियों का भला हो जाएगा? 75 साल से तो यही हो रहा है। जब तक कि सरकार जो काम कर रही है, अगली सरकार जिन वादों के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ जनता के मुकाबले में पेश होती है और जनता की भलाई के लिए वादे करती है, उनको एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हल नहीं करेगी, तब तक ना राजनीतिक दलों का अस्तित्व बरकरार रह सकेगा या उनको जो है संजीदगी से जो है आम नागरिक और मतदाता लेंगे, तब तक के जो है देश का भी संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर अभी से सारे मतभेदों को जो थोड़े बहुत हैं भी तो उनको भुलाकर सत्ता हासिल कर राष्ट्र और देशवासियों के लिए कुछ भला करने का वक्त आ गया है। नहीं तो आने वाले समय में देश की और ज़्यादा दुर्दशा होगी। इसलिए इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए और हर एक इंसान, राजनीतिक दल, समाजसेवी लोगों की बातों को, प्लानिंग को और उनके विचारों को सुनना समझना चाहिए और उनको आत्मसात करके उस रणनीति में शामिल भी करना चाहिए जिस रणनीति के तहत भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराकर एक बेहतर सरकार, उनसे बेहतर सरकार कम से कम देने की पुख्ता वैकल्पिक व्यवस्था विपक्षी दल पेश करें, तभी वो चुनाव में बेहतरीन तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं और एनडीए और भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।